आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवामी न्यूज़ और मैं अशफाक समद पेश हूँ अपना खुसूसी प्रोग्राम पूछेंगे हम। आज हमारे साथ हैं मगरबी बंगाल हुकूमत के रियासती वज़ीर जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, जो हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस में वज़ीर भी है। साथ ही इनकी एक अलग शनाख्त है जमातुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल के सदर की हैसियत से। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब से सवाल पूछने से पहले मैं उनके मुतालिक एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप मगरबी बंगाल मुसलमानों में एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं और जब कभी भी मुसलमानों को कोई मसाइल पेश आए हैं तो आप हमेशा सबसे आगे दिखाई दिए हैं। तो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल जो अभी इन दिनों मुसलमानों के खिलाफ पैदा की जा रही है, एक नफरत आमेज़ माहौल को तैयार किया जा रहा है, मूव लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को जो शिकार बनाया जा रहा है, इस ताल्लुक से हम बात करते हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब से कि आखिर इसकी वजह क्या है। मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल नफरत आमेज़ माहौल तैयार किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? असल में बीजेपी के पीछे आरएसएस का पूरा हाथ और पूरे प्लानिंग तरीके पर वो इस काम को कर रहे हैं। गुज़श्ता 72-73 साल में जो कामयाबी फिर परस्ता नहीं, इसलिए ये लोग कामयाब हैं। वो कामयाबी इस नौइयत है कि एक कौम से दूसरे कौम के अंदर एक दरार पैदा करें, नाइत्तेफाकी पैदा करें, नफरत का माहौल पैदा करने में कामयाब है। इसलिए जिन लोगों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में समझाने में कामयाब हुए हैं, उन्हीं को हथकंडा के तरीके पर इस्तेमाल करें हो और भी किसी और ना। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये बादल छट जाए। परेशानी तो ज़रूर रहेगी, मिलकर रहेंगे, दस्तूर को कौमी भाईचारगी को पकड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें धीरे धीरे रास्ता मिलेगा। अच्छा, क्या वजह है कि मूव लिंचिंग का मामला रुकने के बजाय इसमें इजाफा हो रहा है? रोज़ बरोज़ नए नए वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। अभी जैसे पिछले दिनों तबलीग अंसारी का मामला झारखंड में हुआ, उसके बाद जब लोग एहतजाज करने पहुँचे हैं तो उस पर भी 3 लोगों को शिकार बनाया गया, ताज़ा मामला आया। आखिर मुसलमानों को मूव लिंचिंग के नाम पर क्यों शिकार बनाया? असल में मुसलमान मैदान में इसके खिलाफ कार्रवाई या एहतजाज में मार पिटाई में उतरने से गुरेज करते हैं। मुसलमानों के साथ मुल्क दोस्ती है, कानून का सहारा है, कौमी यकजहत और भाईचारा और सब्र तहम्मुल है जो ईमान का जुज़ है। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान उतरे और डायरेक्ट उन लोगों से हाथा। ये जब नाकाम हो रहा है तो धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाने में वो शोषा बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था 17 जुलाई 2018 में, जिसके तहत उसने कहा था कि पार्लियामेंट मूव लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाए और साथ ही उसने रियासतों को भी गाइडलाइन दिया था कि वो हर जिला में एक नोडल ऑफिसर को तैनात करें जिसकी हैसियत एसपी के रैंक की होनी चाहिए। तो आप मगरबी बंगाल में हुकूमत में शामिल हैं, आखिर क्या वजह है कि मगरबी बंगाल हुकूमत ने भी इस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर अमल नहीं किया? अभी तक किसी नोडल ऑफिसर का तकर्रुर हम लोगों ने देखा नहीं। देखिए, इस सिलसिले में पहला काम तो होना चाहिए पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में लोकसभा में यह कानून आता है तो ये जोर पर और वो मुल्क गिर पैमाने पर वो कानून चल पड़े। इसमें भाजपा नहीं चाहती कि कोई सख्त कानून या कोई भी कानून रही हुकूमत की बात। मैं यकीन दिलाता हूँ गुज़श्ता 3 दिन कबल असेंबली में श्रीमती ममता बनर्जी जो जमात चीफ मिनिस्टर है, पार्टी के चीफ है, उन्होंने बर्जस्ता पूरे अपना जो मौक़िफ़ हुकूमत उन्होंने इसको वहाँ जाहिर किया। एक नया इंकशाफ किसी सूबे में नहीं हुआ है, असेंबली में श्रीमती ममता बनर्जी ने पेश किया। गुज़श्ता 28 जून को हुकूमत हिंद की तरफ से बंगाल चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर के ये खत आया कि आपके वहाँ मदरसा में दहशतगर्दी
ہے، اس سلسلے میں آپ ہمیں جواب دیں۔ یہ خط تو گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال کے ساتھ اندرونی تعلق ہے، لیکن چیف منسٹر کی صرف دلی ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں برملا اس خط کو پیش کیا اور بتایا ہم نے کیا جواب دیا۔ اس پیش قدمی سے مسلم چین کے بارے میں بھی امید کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی قانون دھیرے دھیرے سر وہ مدرسے کے جہاں تک تعلق ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کو انہوں نے کیا رپورٹ کیا اور سینٹرل نے کیا رپورٹ پیش کیا پارلیمنٹ میں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ سوال سر یہ ہے کہ ممتا حکومت کے ایک الزام ہمیشہ بی جے پی عائد کرتی رہی ہے کہ یہ مسلم نواز ہے۔ تو میرا سوال سر یہی ہے اور لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ممتا بنرجی جنہیں ممتاز بیگم بھی لوگ کہتے ہیں بی جے پی والے، انہوں نے مغربی بنگال میں موب لنچنگ کے تعلق سے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا۔ لیکن قانون بنانے میں پہلے تو سر اس پہ تو قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ہر ضلع میں نوڈل آفیسر دیجیے۔ نوڈل آفیسر بنائیں گے، پھر بھی یا کیبنٹ یا اسمبلی یا منظوری لیں گے تو آپ کو مہر لگ جائے گا۔ ابھی وہ بات چل رہی ہے، ہمیں امید ہے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں گے، لیکن حکومت کے جو حکومت افسران ہیں اس میں بہت زیادہ مستعد ہے دوسرے صوبوں پر، اس میں امید ہے اس پر اثر پڑے گا۔ سر مغربی بنگال میں بھی تو موب لنچنگ کا واقعہ شروع ہوا۔ ہاں صحیح ہے، دو واقعہ لوگوں نے دیکھا، ایک تو ہگلی کے مدرس کو اور ایک مالدہ میں دیکھا۔ تو یہ دو واقعات کے بعد کیا تب بھی حکومت کو اس سلسلے میں کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ حکومت کے یہ تو ایسا کام ہے جو ہوم منسٹری سے تعلق ہے اور ہوم افیئر سے متعلق اس کی میں بتا رہا ہوں، اس لیے حکومت اس میں خاموش بیٹھی نہیں ہے۔ قانون بنانے سے پہلے ان کے جو نشے و فراز ہے اس سلسلے سے حکومت چھان بین کر رہی ہے۔ ہمیں امید ہے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قانون حکومت بنائے گی۔ اس سے پہلے فسادات کے بارے میں ویدھان سبھا میں قانون بنا، وہ بھی میں گواہ ہوں۔ تو قانون یہ بنائے کہ اگر کہیں فسادی کسی کے مکان کو توڑ کریں گے تو فسادی کو اس کا جانا بھرنا پڑے گا۔ یہ ہندوستان کے دوسرے کسی صوبے میں نہیں ہے۔ اگر اسمبلی میں اتنا قانون بن سکتا ہے تو یہ قانون میں بنے۔ آخر آپ کی دوسری حیثیت ہے جمعیت علماء ہند مغربی بنگال کے صدر ہیں اور آپ اس تعلق سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں بنسبت وزیر۔ آپ کی شناخت جو ہے وہ بنسبت وزیر سے زیادہ نہیں، آپ کی مسلم رہنما جیسے سے پہچانی جاتی ہے۔ تو جمعیت علماء ہند کے تعلق سے آپ بحث صدر جیسے سے بتائیے کہ اس صورت حال میں جو ملک پر نفرت کی لہر چل رہی ہے اور موب لنچنگ کے نام پر زیادہ تر مسلمانوں کو شکار بنایا جا رہا ہے، اس صورت حال میں مسلمان کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ دیکھیے، قرآن و سنت کا حکم ہے کہ آپ کے پہلے صبر قانون سے اگر مسلمان اس میں جذبے میں آ جائیں گے، فرقہ پرست حرکت RSS، BJP، بجرنگ دل وغیرہ یہ چاہتی ہے، یہ پارٹیاں کہ مسلمان سڑک پر اور یہ گرما گرمی پیدا ہو تاکہ آمنا سامنا ہو، نقصانات ہم زیادہ کر سکیں۔ پہلا کام تو صبر سے لینا چاہیے، دوسرا کام احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے۔ جن علاقوں میں لنچنگ ہو، مولانا محمد نے بھی کہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، وہاں آس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہاں جو شیطانی حرکت اترے ہیں ان کو پکڑے، ہو سکے تو ان کے مرمت کر کے پولیس کے حوالے کریں۔ یہ اس کا علاج ہے، خاموشی اس کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی یا ہر موڑ پر پولیس تو رہے گی، پولیس کو واقعات کے بعد یا کسی کی انفارمیشن کے بعد پولیس۔ دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ احتجاج کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ نفرت کے خلاف نفرت یہ تعمیری کام ہے، نفرت کے خلاف بھائی چارگی یہ ہے قرآن سنت کا حکم۔ ہمارے اکابر بزرگان دین یہ سبق سکھایا کہ ہندوستان میں مل جل کر ہم رہیں گے اور یہی اس کا طریقہ ہے۔ اپنی شناخت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عید، ایمان، یقین اپنی جگہ پر بالکل صحیح طریقے پر ہم رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ مل جل کر رہیں گے اور راستہ کریں گے۔ اتنی بات اور ہم کر سکتے ہیں، لنچنگ کے بارے میں
या हिंदू तबके में से आम आदमी इसका समर्थन कर, सब अपने अपनी जगह पर उसकी तरदीद करते हैं, मजम्मत करते हैं। इससे पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, शैतान के साथ इंसानियत का मसला है। उनके दिमाग में शैतानियत सवार है और बुग़्ज़ सवार है। मुसलमानों को तकलीफ देकर, हरासा करके उन पर दबाव डालने का मसला होता है। इसलिए मिलजुल कर रह करके, और एक सूरत ये भी है कि हम बेदारी पैदा करने में फ़ायदा है तो लोग ऐसे जगह न जाएं जहाँ कुछ खतरे हो सकते हैं, और वहाँ अगर आज जाएं तो लोगों को जाने से पहले बताएं। तन्हाई में काम ज़्यादा हो। आप तो वही बात बोल रहे हैं, यानी कि मुसलमान अगर तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाए, नहीं, अगर वो ऐसी जगह ना जाए और जहाँ पे खतरा आदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन अपने आप को ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका कुरान करीम के आयत शरीफ आई कि अपने आप को हलाकत में मत डालिए। आदम इस्तिताअ नहीं है, उसके लिए अगर ऐसी जगह जहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, एहतियाती तदाबीर तो आप इख्तियार कर सकते हैं। रोटी रोज़ी का मसला है और भी दूसरे तौर तरीका है, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ये माहौल चूँकि बिगड़ रहा है, बिगड़ते हुए माहौल में हम अपने आप को जहाँ बिगड़ सकता है माहौल, वहाँ एहतियात बरतें। मगरिब बाद शाम को जाने में अगले परेशानी होती, दिन को काम बिगड़ते हुए माहौल में को रोकने का कोई तरह का आपकी नज़र में? देखिए, रोकने का तरीका यह है कि एक तो दस्तूर हिंद में जो हुकूक दिया उस बारे में हम सोचें, दूसरे मिल्लत आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, तीसरा यह है कि कौमी भाईचारगी यकजहती को, चौथी बात यह है कि बेदारी पैदा, और खुदा न खास्ता ऐसा माहौल हो लग लिपट कर उनको पकड़े और पुलिस के हवाला करें। ये 1 2 3 4 5 सर वो बोलो तो गोली की शक्ल में होते और किसी एक फर्द को पकड़ के मारते हैं, तो ये 2-3 अगर आदमी थे, जैसे कि कल का मामला जो हुआ रांची में जी, वो 3 लोग थे और वहाँ तकरीबन 30-40 लोग थे। मुश्किल तो ये 3 लोग तो पकड़ नहीं सकते ना। मुश्किल यह है कि ये तो हम कहीं बता नहीं सकते कि 3 हो या 30 हो, तो फिर वो किस उल्टा पकड़ेंगे? लेकिन वहाँ फौरन उनको कुछ ना कुछ रास्ता बताना पड़ेगा, SMS करना पड़ेगा या कहीं मोबाइल पर बताना पड़ेगा, पुलिस के हवाला। आप एक तरह से कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुद अपने तय होशियारी बरतनी होगी और खुद उसको तैयारी करनी देखिए, होगी। पुलिस के हवाला सब कुछ है, इसके बावजूद फसादात बंगाल में वो फसादात रुकता है, बंद होता है, उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई की, दूसरे सूबे में फसादात होने से बढ़ता है। इसकी वजह यह है कि हुक्मरान तबका अगर उनका दिमाग ठीक रहता है तो मसला ठीक रहता है। तो इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। बहस जमीयत, आप इस ताल्लुक से जो इन मुल्क में मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत से क्या मुतालबा रखना चाहिए? हुकूमत से तो मुतालबा रखेंगे हिंदुस्तान के कानून की बुनियादी हकूक़ में है फंडामेंटल राइट्स, दफ़ा 21 में लिखा है जान माल के तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट के ज़िम्मे। तो मरकज़ के हवाले से भी अपने हवाले से भी अब इसका मुतालबा है तो हुकूमत को चाहिए हर फर्द की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। एक ये हुकूमत पर ये बहस नज़ीर भी बहस जमहूरियत का फायदा है, लेकिन कदम फूक के चलने का वक्त आ चुका है। ये मेरी आपके इस फोकस से हमें दर्दमंदाना अपील है, पहले की तरफ नहीं है। हालात दिन ब दिन का बिगड़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, सब्र से काम लिया और इत्यादि करना तो रास्ता अच्छा खुलेगा। मायूसी कुरान सुन्नत में कुछ है। ये चलते चलते मेरा एक सवाल है कि आखिर BJP या RSS मुस्लिम दुश्मनी का मादा क्यों है? उसकी वजह यह है कि उनके सामने कोई इशू नहीं है। ये RSS भीख मंगे जमात पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं, पैसा बटोरते हैं और हिंदुइज्म के बचाने के ठेकेदार बनते हैं। उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है कि हम पॉजिटिव रोल क्या प्ले करें। गुज़श्ता 4 दिन पहले असेंबली में खुद CM ने इसका इंकशाफ किया
ममता बनर्जी ने मैं वो हाजिर था असेंबली में कि अमेरिका के किसी रिपोर्ट में ये बात आई है कि हिंदुस्तान में बजरंग दल दहशतगर्दी फैला रही है। ये बात बंगाल हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से आप ये मामूली बात नहीं समझिए, वहाँ मुसलमान को नाम नहीं आया। हिंदुइज्म के जो ठेकेदार बन रहे हैं उन्हीं के खिलाफ है कि ये दहशतगर्दी फैला है, इसलिए उनके सामने कोई इशू नहीं है। तमाम इशू फेल हो, बाबरी मस्जिद के बारे में वो इशू गर्म था, ठंडा हो चुका, तलाक के बारे में ज़्यादा चला नहीं पा रहे हैं, फला के बारे में चला नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये तो असल में आरएसएस का बिल्कुल दिमागी काम है, आलाकार बनाते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, वो काम, इसलिए वो काम करेंगे। सब्र से काम ले, एहतियाती तदाबीर बरतें और कहीं कुछ हो आस पड़ोस के लोगों को इत्तला करें, तभी होगा। कानून बनने के बाद भी खुद होशियार नहीं रहेंगे तो मसले तो हम सही से निपट नहीं पाएंगे। अभी आने वाला सामने महीना में ईद उल अजहा, ईद उल जुहा का महीना, कुर्बानी का टाइम है और मगरबी बंगाल में मुसलमान बकसरत जानवरों की कुर्बानी लाना चाहते हैं। तो अभी जो साथ में बात करते हैं मगरबी बंगाल की, मगरबी बंगाल में जो तीसरा सा माहौल बना हुआ है, बीजेपी वालों का माहौल बना रखा है, इस सूरत हाल में फिर मुसलमान जानवरों को किस तरह कुर्बानी करें, क्या क्या एहतियाती कदम करें? आइंदा 25 जुलाई को रविंद्र सदन में हम लोगों ने मीटिंग की, जहाँ बंगाल के कुछ मशहूर अच्छे आदमी ब्रदर वतर भी रहे, अपना मौक़िफ़ और फ्यूचर प्लानिंग क्या है कुर्बानी के बारे में, लेकिन फिर भी हम बताएंगे मगरबी बंगाल में अलहमदुलिल्लाह जहाँ पर बड़े जानवर की कुर्बानी होती है वहाँ होगी। इस सिलसिले भी मकान मुसलमान कहीं मोहल्ला है वहाँ एक रुख होता है, कहीं मुश्तरक मोहल्ला वहाँ पे आपको एहतियाती तदाबीर मगरबी बंगाल में 1000 साल से ऊपर होगा, बड़े जानवर लोग खाते हैं, कुर्बानी देते हैं। ये कोई इशू नहीं है बंगाल में खाने में लेने में। इशू तो यार जय श्री राम की भी वो इशू बन गया। ये तो असल में बनाया गया। हाँ। ये देखिए ये बरसात के मेंढक के ये मुल्क की कोई इशू नहीं है, पढ़े लिखे अच्छे लोगों का इशू नहीं है। वो तो जैसा कि अमृता सिंह ने भी कहा कि ये बंगाल में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उसका खंडन कर दिया वो दिलीप घोष ने, फिर कहा कि नहीं उनको मालूम नहीं है। तो वो असल में दिलीप घोष तो पूरी का आदमी है, वो नहीं कहेंगे कौन कहेंगे, वो तो आरएसएस के बिल्कुल पुख्ता वर्कर हैं। ईद उल अजहा के ताल्लुक से ईद उल अजहा इंशाल्लाह ठीक ठाक बंगाल के लोग मनाएंगे, अल्लाह ने चाहा, और इत्मीनान से मनाएंगे। जानवर के कुर्बानी के मुतालिक कुछ बातें तो पुलिस की गाइडलाइन होती है, कुछ समाजी और मजहबी रहनुमा लोग बताते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग धीरे धीरे लोगों को बताएं, घबराने की जरूरत नहीं है। जानवरों को लाना ले जाना इसकी गाइडलाइन पुलिस वाले देते हैं। अगर कोई कुछ गड़बड़ की बात होगी मकामी पुलिस से बातचीत करके उसको गुज़श्ता साल भी ये वो अपने हाथ हुए, हमने खुद बातचीत की, खुदा का शुक्र है वहाँ भी पर बड़े बड़ी हुई है, वो कोशिश करेंगे लेकिन नाकाम। आपने जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब जिन्होंने मुल्क की मौजूद सूरत हाल को मुसलमानों को किस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए वक्त दिया है, वक्त रखा मुसलमानों को करना चाहिए, उस ताल्लुक से उन्होंने बहुत सारी मालूमाती बात कुछ बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी की बातें और सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के अमल से आने वाले दिनों में मुसलमानों को यकीनन फैज़ हासिल होगा। अवामी न्यूज़ के लिए मैं अशफाक समर।